गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की पावर काम करेगी और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को हर तरफ लेकर के चलता है। इसलिए इनका गोचर ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शनि और चंद्र की युति बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मानसिक टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि यहाँ पर आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से टेंशन और तनाव से आपको काफ़ी हद तक राहत भी मिल जाएगी। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 20 और 21 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो राहु और चंद्र की युति बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह से आपको जांच कर लेनी चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गुरु और चंद्र की युति बनेगी और यह आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 11वें भाव लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव इसी भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से चंद्रमा स्वतंत्र रूप से परिणाम न देकर के आपको शनि के प्रभाव में आकर के परिणाम देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में लाभ के इनकम के रास्ते तो अवश्य खुलेंगे इस समय, लेकिन मानसिक तनाव और टेंशन भी अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपके बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस समय बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, जब 11वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो यह आपके डिजायर्स को पूरी करने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस समय वह मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों के करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा, जो उनके लिए अच्छा भी रहेगा। यह जो 11वां स्थान होता है, यह छठे से छठा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी सेहत को लेकर के भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय आपको फेफड़ों से संबंधित, ब्लड से संबंधित और नसों से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान और रहन सहन का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं आपको इस समय अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, इस समय आपकी संतान आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगी। या तो आपकी संतान को करियर के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, या फिर अगर वह पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पर भी उसे सकारात्मक परिणाम इस समय देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आने की प्रबल संभावना है। इस समय आपके पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे। और दोस्तों, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आप पैसा निवेश करके वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं।
इसके अलावा इस समयावधि में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। यह इस समय जो भी विद्यार्थी खास करके कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को चंद्रमा और शनि की विशेष कृपा इस समय प्राप्त होने वाली है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर वह इस समय कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसकी सफलता इन लोगों को अवश्य ही इस समय प्राप्त होगी। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि यहाँ पर 20 और 21 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर कर रहे हैं और इस समय आपके व्यक्तित्व के ऊपर पूर्ण प्रभाव उनका है, जिसके परिणाम स्वरूप राहु की वजह से आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है उसी के अनुसार परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ युति बना करके उसका स्वरूप ग्रहण कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो वह लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो या बिजनेस व्यापार या फिर कोई काम धंधा करने के लिए, उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको विदेश जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। तो वहीं दोस्तों कोर्ट कचहरी और अस्पताल के मामलों में भी आपको राहत मिलने वाली है। लंबे समय से अगर आप अस्पताल के चक्कर काट करके थक गए हैं, कोर्ट कचहरी में फंस करके अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेसित महसूस कर रहे हैं, तो संभावना है इस समय आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय रहेगा यह आपके दान पुण्य के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में थोड़ी बहुत आपकी रुचि बढ़ सकती है, जहां पर आप दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का गोचर आपके कुंडली में लग्न स्थान में होगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय यह जो 3 दिन का समय रहेगा 22, 23 और 24 तारीख, यह 3 दिन आपके लिए स्वर्णिम काल के समान साबित होगा। क्योंकि देखिए चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा आपके सुख भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति जो इन चीज़ों के कारक होते हैं उनके साथ युति बनाएंगे तो पहले तो आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व होगा वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इस समय आपके अंदर ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विवेक और धैर्य, यह जो गुण है आपको अवश्य ही अपने कार्य क्षेत्र पर सफल बनाने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। इस समय समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। इस समय आप भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सुखों में आप पैसा निवेश कर सकते हैं, इनकी खरीदारी में। इसके अलावा माता के साथ संबंध बेहतर होंगे। इस समय माता का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और हो सकता है आप अपनी माता के नाम पर कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो वहीं यहाँ पर चंद्रमा जब सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति का पावर लेकर के, तो इस दृष्टिकोण से आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस समय आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास करके अंतिम पड़ाव अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंगलवार के दिन आपको मजदूरों के बीच में जाना है और कुछ मीठा चीज़ उन्हें खाने पीने के लिए दीजिए। यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।